Good morning, student. Today's topic, linear pair of angles. Okay, if the rays stand on a line like this is line, and rays stand on a line, one ray. Okay, then the sum of two adjacent angle, and this angle, angle 1, and this angle, angle 2, both are adjacent angle. Common arm, so this angle 1 and angle 2 is a adjacent angle. So if the sum of two adjacent angle is 180, it is called linear pair of angle also. Angle 1 and angle 2, angle 1, sum of the angle 1 and angle 2 is equal to 180. This is called linear pair of angle. Okay, like this is the ray, this is the line, and one ray on the line, and this angle is 55 degree. What is the another linear pair of angle? So angle 55, let this angle is x, so 55 plus x is equal to 180. So x is equal to 180 minus 55. X is equal to 125. Value of x is equal to 125. Now this is the linear pair of equation. So I will start exercise 6.1. NCERT exercise 6.1. First question is, AB and CD intersect at O. Lines AB and CD intersect at O. Like this, line AB and CD, AB, this line, okay, CD, AB and CD intersect at O. This is intersecting point. If AOC, this is the angle, AOC plus BOE, E यहाँ पर OE एक और रे होगी BOE, इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल 1 और एंगल ये 2 ले लेते हैं, और ये एंगल हो जाएगा 3. ठीक है, ये एंगल हो गया 2, ये 3. तो एंगल 1 और 3 का सम तो हमें दे रखा है, क्योंकि गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 degree. Okay, according to NCERT question number 1, exercise 6.1. okay, AOC plus BOE is equal to 60 degree, and BOD is a one more angle number 4, and BOD is equal to 40 degree. okay, BOD equal to 40 degree. यहाँ पर आपको एक एंगल, और आपको 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, ये होती है. ठीक है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड बोथ आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. एंगल 1 और 2 इक्वल है, हियर 3 एंड 4. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, एंगल 1 दिख रहा है. एंगल 1 क्या है, AOC है, तो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा, 40 होगा. ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है, एंगल AOC की वैल्यू हमें पता चल गई. एंगल AOC क्या हो गया, 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. तो हम BOE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री. सो एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री. वैल्यू ऑफ द BOE यानी एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री. सो क्वेश्चन इज फाइंड BOE हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, एंड रिफ्लेक्स COE तो ये है, लेकिन इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये पूरा पार्ट इसका रिफ्लेक्स होगा.
यानी टोटल एक कंप्लीट एंगल क्या बनता है 360, उसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे 360 में से, तो हमें जो रिफ्लेक्स एंगल है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है, सो एंगल 2 फाइंड करना है, यानी एंगल फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल COE। COE किससे फाइंड होगा, अगर COE को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया 180, 1 2 3 मिलाकर क्या हो गया 180, 180 में से क्या माइनस कर दे, इन दोनों का सम कितना है 70, तो 180 माइनस 70, सो एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, वैल्यू ऑफ COE 110 एंड रिफ्लेक्स COE, जब हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE, किसी का भी रिफ्लेक्स जब भी आप फाइंड करोगे तो वो 360 में से माइनस होगा, 360 माइनस 110। ओके, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिफ्लेक्स COE की 250 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is XY and MN intersect at O. Figure is this: XY and MN, XY and MN intersecting line, and क्या बना रही है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। XY और MN इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये कहाँ पर कट कर रही है, O पॉइंट पे कट कर रही है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इफ़ POY गिवन, आपको ये फिगर गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ पर P एक स्ट्रेट है, POY इज अ 90 डिग्री इज गिवन। ओके, एंड A रेशियो B 2:3, यहाँ पर जो दो एंगल बन रहे हैं, ये है A और ये एंगल है B, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, और हमें पता है कि ये 90 है, तो A प्लस B की वैल्यू भी क्या होगी, 90 होगी, है ना। फाइंड C कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर, तो हमें ये C फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है A B और ये क्या है 90, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट गिवन में आप लिखेंगे XY एंड MN टू intersecting lines and intersect at O. Okay, given POY is equal to 90 and ratio of A to B is equal to 2:3। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे आप उसको x एग्ज्यूम करके लेके चलोगे। लेट द एंगल्स 2x एंड 3x, जो हमारा रेशियो है उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B इज इक्वल टू 90 होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया आपको, A और B 90 क्यों होगा, क्योंकि ये पार्ट 90 है, तो इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 में से 90 को माइनस कर दो, इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा। सो A इज इक्वल टू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, दोनों लाइक टर्म है, 3x एंड 2x इज अ लाइक टर्म, सो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए हम 18, x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री, सो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36 डिग्री, देन B वैल्यू ऑफ B 3 इंटू 18 54 डिग्री, एंड find C. So C is a part of angle C is this, and this is the part of vertically opposite angle of A plus 90. A plus 90 ये वाला पार्ट आ रहा है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, C का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला पार्ट आ रहा है।
तो इसमें हम क्या प्लस प्लस करेंगे, a प्लस 90 प्लस करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो c किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस 90 के इक्वल आ रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 36 प्लस 90, सो 126 डिग्री वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, बिकॉज c जो है यानी XON एंगल XON इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, MOY के, एंगल MOY के इक्वल है। तो XON इज अ C एंड MOY किसके इक्वल हो रहा है, MOY एक तो है A प्लस 90 के। इसके अकॉर्डिंग क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम क्या लेके चल रहे हैं और उससे हमने ये इसका आंसर फाइंड किया। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In NCERT question, given figure is this. S, T and PQR is a triangle. Okay, PQR this angle and PRQ this angle, both are equal, that is given. Okay, then prove that PQS ये हमें PQS और PRT को हमें इक्वल प्रूव करना है। सो गिवन एंगल PQR is equal to एंगल PRQ एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो हमें ऐसे लिखना है, टू प्रूव एंगल PQS is equal to एंगल PRT। ओके, सो प्रूफ, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर PQR और इधर से PQS, ये जो दोनों एंगल है, एंगल 1 इसको ले लो, एंगल 2 इसको ले लेते हैं, एंगल 3 इसको ले लेते हैं, एंगल 4 इसको ले लेते हैं। एंगल 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 1 and angle 2 is a linear pair of angle and we know that sum of the linear pair angle is 180. Similar 3 and 4 both are linear pair of angles, so angle 3 plus angle 4, sum of the 3 and 4 180 again. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बनती है। फर्स्ट वन इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। वी कैन राइट दिस, एंड क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों 180 है, तो यहाँ हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम, हम प्रूव कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 and 3 बोथ आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल 1 and 3। जब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 और 3 इक्वल, सो ओनली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाट इज द एंगल ऑफ 2? एंगल ऑफ 2 इज इक्वल टू PQS एंड एंगल 4 इज इक्वल टू PRT। यही प्रूव करना था, एंगल 2 इज इक्वल टू PQS and angle 4 is equal to PRT, hence proved. Okay, thank you.